स्वाति श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों। इटावा सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत 600 संविदा कर्मियों को निकालने के विरोध में धरने पर बैठे प्रेस सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब अपने गांव सैफई से ही धरने प्रदर्शन की शुरुआत। इस मौके पर आदित्य यादव ने कहा कि नेताजी ने गरीबों के लिए इस अस्पताल का निर्माण कराया था, लेकिन कुछ लोग इसको खत्म करना चाहते हैं। आदित्य यादव ने कहा कि वो संविदा कर्मियों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर प्रयास करेंगे, इसके लिए चाहे स्वास्थ्य मंत्री से बात करनी पड़े या मुख्यमंत्री से। इस मौके पर आदित्य यादव ने बात करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों को जो पिछले 15 साल से सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी गार्ड और तौर पर अपनी सेवा दे रहे पूर्व सैनिकों की नौकरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे 400 सुरक्षा कर्मियों के साथ ही संविदा पर तैनात 200 अन्य कर्मचारी आज सुबह से प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। दरअसल पिछले 15 साल से भूतपूर्व कल्याण निगम के अधीन रहकर अपनी सेवाएं दे रहे थे यह सभी कर्मचारी, लेकिन सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 15 साल बाद उस निगम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर एक निजी कंपनी को ठेका दे दिया, जिसके बाद नौकरी खतरे में देख 400 सुरक्षा कर्मी, पूर्व सैनिक एवं 200 अन्य संविदा कर्मी आज कामकाज ठप कर धरने पर बैठ गए। दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 2006 में सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के वक्त फौज से रिटायर्ड फौजियों को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सुरक्षा का जिम्मा दिया था, जिसके चलते 400 रिटायर्ड फौजी सुरक्षा कर्मी के तहत सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। धरने की जानकारी मिलने पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे एवं धरने पर बैठे सुरक्षा कर्मियों के समर्थन में उनके साथ ही धरने पर बैठ गए। इस मौके पर आदित्य यादव ने कहा कि सन 2006 में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने फौज से रिटायर्ड फौजियों को जो जिम्मेदारी दी थी वह अब निजी कंपनी को दी जा रही है, जो कहीं न कहीं एक साजिश है जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आदेश पर यहाँ आए हैं और इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं डिप्टी सीएम से भी मुलाकात करेंगे। सुरक्षा कर्मी सुशांत दीक्षित ने बताया कि 2006 से हम लोग यहाँ पर एक सरकारी एजेंसी उत्तर प्रदेश भूतपूर्व कल्याण निगम के अधीन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को टीए, डीए एवं बीमा सभी कुछ मिलता था। लेकिन अब प्रयागराज की एक निजी कंपनी को हमारा टेंडर खत्म कर उस निजी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। निगम के तहत अधीन काम करने से हमारी पेंशन की व्यवस्था थी, लेकिन अब निजी कंपनी के हाथों में चले जाने से हमारी पेंशन तो खत्म हुई, साथ ही हमारी तनख्वाह भी कम कर दी गई है। इसी को लेकर हम सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में गांव मलंगा में तोले राम पुत्र राम प्रसाद ने गांव के बाहर खेत में की आत्महत्या। हमने सभी लोगों को हॉस्पिटल संविदा पे ले और 6 महीने के अंदर परमानेंट करने का लिखित में लेटर दे। हम लोग सभी आ रहे हैं 158 लोग हैं सफाई कर्मचारी में सर, जो मेडिकल कॉलेज में है। 18 स्वीकृत वैकेंसियां सरकारी यहाँ पे बताई गई थी। हम लोग जब लगे थे कुछ कल्याण निगम के अंडर डाल दिए गए थे सभी लोग। अब धीरे धीरे करके 6 महीने के बाद पहले नर्सें परमानेंट की गई, फिर लिफ्ट ऑपरेटर परमानेंट की गई। ये वक्त तभी भी हम लोगों ने फिर सब डॉक्यूमेंट लगा के यहाँ पे आए। हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए कोई कॉल लेटर नहीं किया आज दिन तक, और सब लोगों को धीरे धीरे नर्सों को और जो पहले बार सारी पोस्टों को कई लोगों के साथ हुआ है कि जो खत्म हो गए हैं संविदा वाले, उनको उनकी वाइफ को या उनके भैया किसी को कोई जॉब नहीं दी गई। और 2017 में एक लेडी भर्ती हुई है। बहुत बड़ी परिकल्पना थी, ये सपना नेताजी का, माननीय मुलायम सिंह जी का बनाया हुआ सपना। ये वो सपना है जिसके अंदर उन्होंने प्रयास किया कि दूर दूर के गांव के शहरों के लोगों को जो इलाज नहीं मिल पाता है, कम से कम शुल्क में इलाज तो मिले,
उसके साथ साथ के लिए उन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए जिन्होंने देश की सेवा की है, उनको यहाँ पे रखा जाए। कि नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, तब भी उन्होंने कितने ऐतिहासिक निर्णय लिए। जो हमारे सरहद पे सिपाही रहते हैं उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके जो सुविधाएं होती है उनके लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए। और उसी को देखते हुए मुझे लगता है ये निर्णय भी नेताजी ने लिया था कि जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मचारी होंगे, वो सभी लोग आर्मी से रिटायर्ड वाले होंगे, उन्हीं को रखा है। सफाई क्या आप लोग सारे सुरक्षा कर्मी और वार्ड बॉय भी हैं, सारे लोग यहाँ स्ट्राइक पे बैठ रहे हो, क्या मामला है? सर हम यहाँ 2006 से सिक्योरिटी के पद पे यहाँ थे और अभी इन्होंने पहले टेंडर था हमारे उत्तर प्रदेश भूतपूर्व कल्याण निगम का, जो एक सरकारी एजेंसी है। हमको डीए मतलब बीमा सब चीज़ मिलती थी। अभी इन्होंने 1 तारीख से कोई प्रयागराज की कंपनी है उसको इन्होंने टेंडर दे दिया है। हमारी मांग ये है कि ये तो हमें निगम में रखा है, निगम में रहने से हमको ये फ़ायदे कि अगर 10 साल 56 दिन हमको हो जाते हैं तो हमें पेंशन के हकदार हो जाते हैं हम। अगर प्राइवेट कंपनी में चले जाएंगे जिसके करीबन 9 साल हो गई है, वो फिर वंचित हो जाएगा वेतन कम। और उसके बाद हमारा जो वेतन एक सुरक्षा कर्मी का 14,400 कुछ रुपये था, अभी वो 9,146 रुपये कर दिया है। हालांकि यहाँ के अधिकारी लोग बोल रहे आप इसमें नौकरी करिए, तो आप ये बताइए 14,000 रुपये में नौकरी कर रहे थे, अब हम 9,000 नौकरी करेंगे तो कैसे गुजारा होगा? वही तो वो भी कह रहे हैं कि आप लोगों को हटाया नहीं जा रहा है, तो हमारी स्केल कम करी जा रही है, हमको घाटा हो रहा है ना सब। पेंशन हमारी बंद हो रही है, पेंशन लागू थी, हमारी पेंशन बंद हो रही है। अब पेंशन की वजह से दूसरी बार हमारा पेमेंट कम कर दिया, आधा पेमेंट कर दिया। तो हमारा हमें कोई भी एजेंसी लेके आए, हमें चाहिए सरकारी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी में काम नहीं करेंगे। सरकारी एजेंसी में हमको ये फायदा था कि सभी आदमी के एक्सीडेंटल बीमा था सबका, उसके बाद पेंशन थी सभी की, हर चीज़ बोनस भी मिल रहा था, हर चीज़ मिल रही थी हमको। अभी किसी का 6 महीना रह गया, 1 साल रह गया। 1 तारीख से प्राइवेट कंपनी आ रही है जी। अब ऐसे में आप लोग फिर क्या करेंगे? हम हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारा ये सुनाई नहीं होगी, हड़ताल पर रहेंगे परमानेंट। ये सारे लोग धरना पर हैं, क्या है इनके लिए और किस तरह की आगे पूरी तैयारी कर रही है? देखिए, हम लोग आज अपने अपने कार्यक्रम में थे इटावा में और मैनपुरी जिलों में, लेकिन हम लोग को माननीय शिवपाल सिंह जी से संदेश मिला कि जो ये धरना प्रदर्शन जो सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा जो सैफई के रिम्स अस्पताल में हो रहा है, उसमें हम लोग जाके उनकी बात को सुने और उनको विश्वास दिलाएं कि हम लोगों का और पार्टी का पूरा समर्थन उनके साथ है। जिस तरीके से 2006 से जब से इस अस्पताल की निर्माण हुआ था, शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी, उस समय से ये सभी लोग जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये सभी लोग कंधे से कंधा मिला के इस अस्पताल को आज इस मुकाम पे वहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने पूरा अपना जीवन दिया है। इसके अंदर वो लोग हैं जिनकी अलग अलग मंचों से, चाहे प्रधानमंत्री जी हों या विभिन्न सभी सरकारों के अलग अलग नेता हों, सभी लोग इनकी बात करते हैं। ये कहते हैं भाई हमारे लिए जो सुरक्षा अगर आज है सरहदों पे है तो हमारी यही जो सेना के सिपाही हैं इन्हीं लोगों की वजह से। और आज अगर ये सेना के सिपाही जो हैं इस तरीके से उम्र के इस पड़ाव पे जहाँ उन्होंने देश की सेवा करी, देश की सेवा करने के बाद एक ऐसे संस्थान की जो कम पैसों में लोगों का इलाज करने का काम करता था, उस संस्थान से अगर उनको इस तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम किया जाएगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमने देखा है कि पूरी तरीके से अधिकारियों की मनमानी हो रही है, ये मनमानी नहीं होनी चाहिए। हर तरीके से हम लोगों की पार्टी इनके साथ है। सैनिक आपके साथ बैठे हैं, आप उनके साथ धरने पे बैठे हैं, अगर सुनवाई नहीं होती अगला स्टेप आपकी पार्टी का क्या होगा? देखिए, आने वाले दिनों में अगर सुनवाई नहीं होती है तो इस बात को लेकर हम जो इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पाठक जी हैं, माननीय पाठक जी से मिलेंगे और उनको हम लोग जानते भी हैं, पहले से भी जानते रहे हैं। एक मेरा मानना है कि उनके द्वारा इस दिक्कत का निवारण होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और चाहेंगे कि जल्दी से जल्द इन लोगों को सुरक्षा मिले। सुरक्षा का मतलब जिस तरीके से ये नौकरी कर रहे थे वो नौकरी इनकी वापस उसी तरीके से इनको बहाली मिल जाए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला धरना आपका सैफई से शुरू हो रहा है, आगे और किस तरह आंदोलन रहेंगे पार्टी के? देखिए, हम लोगों ने धरना, जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात है तो जब से बने हैं उसके बाद निश्चित ही ये पहला धरना प्रदर्शन है, लेकिन इसी